हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेईई मेंस 2019 के 9 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑल द पॉइंट्स इन द सेट एस, जहां पे एस के अंदर पॉइंट्स कैसे वेरी कर रहे हैं। अल्फा जब वेरी कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा। आयोटा जो हमारे रूट अंडर -1 का नोटेशन है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल करते हैं। सो दिस लाइन ऑन अ सर्कल और स्ट्रेट लाइन, और सर्कल और स्ट्रेट लाइन विथ डिफरेंट वैल्यूज। सो हमें यह बताना है कि जब जब अल्फा की वैल्यू वेरी करेगी तब तक जब एफ के अंदर जो हमें अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे वो किस ज्योमेट्री के अंदर लाई कर रहे होंगे। तो यहां पे हो क्या रहा होगा, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा। जब जब हम अल्फा की वैल्यू अलग अलग रियल नंबर रख रहे होंगे तो हमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इमेजिनरी पार्ट होगा। उसी की वजह से मुझे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे किसके ऊपर, आर्गन प्लेन पे। आपको पता है आर्गन प्लेन पे जहां पे हम एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट एंड वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे होंगे इस आर्गन प्लेन पे, और जब उन सारे पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मुझे लोकस मिल जाएगा। तो मुझे जानना है जब मैं सारे पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मुझे वो लोकस मिलेगा कैसा, वो ज्योमेट्री कैसे मिल रही होगी और उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ऐसे केसेस में हम करते ये हैं कि यहां पे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में किस तरीके से रिलेटेड है वो निकालने की कोशिश करेंगे, और उसको निकालने के लिए जो लिंक हम यूज करेंगे वो लिंक है अल्फा। इस अल्फा की मदद से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इसके रिलेशन निकालेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं ताकि इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर को रियल बनाऊंगा। डिनोमिनेटर को रियल कैसे बनाऊंगा, मैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब डिनोमिनेटर है अल्फा माइनस आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट अल्फा प्लस आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके नहीं रुक सकता, तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना होगा। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो वहां क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। सो आयोटा का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स 2 अल्फा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां क्या आ जाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिंस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, सिंस हम स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा। सो रियल पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -1 उसका स्क्वायर, सो वो तो 1 ही हो जाएगा। अब मैं जब इसको अलग अलग लिखूंगा तो कैसे बन जाएगा, इसका रियल पार्ट मैंने अलग कर दिया, अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर +1 प्लस आयोटा टाइम्स 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर +1। सो अब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। हमारा मकसद क्या है, इसके रियल पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट में रिलेशन ढूंढना। मैं इसके रियल पार्ट को h कह देता हूं और इसके इमेजिनरी पार्ट को k कह देता हूं, और मैं उस चीज को यहां लिखता हूं कि h और k क्या क्या है। मेरे पास h है अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर +1। k क्या है 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर +1। अब मेरा मकसद ये है h और k में मुझे रिलेशन मिले, और h और k में जो कॉमन लिंक है वो क्या है, अल्फा। अगर मैं अल्फा को एलिमिनेट करके h और k में रिलेशन निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे जब मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, h का स्क्वायर और k का स्क्वायर करके मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। आइए देखते हैं। जब मैं h का स्क्वायर और k का स्क्वायर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस क्वांटिटी का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। वो क्या आ जाएगा, अभी आप देखिए यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगाएंगे। वैसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं लिख देता हूं अल्फा +1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा,
अल्फा टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2 अल्फा स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर। सो अब ये माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और ये प्लस 4 अल्फा स्क्वायर ये मिलके क्या हो जाएंगे, ये प्लस 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे। यानी यहां क्या बचेगा, अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। क्या वो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? यस, और डिनोमिनेटर में भी वही क्वांटिटी लिखा हुआ है। या मुझे अल्फा स्क्वायर लिखना चाहिए था, मैंने अल्फा लिख दिया था। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये आ चुका है 1। यानी हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जब मैं h को x रख दूंगा और k को y रख दूंगा तो मुझे मेरा लोकस मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी मुझे मिल गया कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस तरीके से वेरी कर रहा है। वो असल में एक सर्कल पे वेरी कर रहा है, वो सारे पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है एंड उसका रेडियस 1 है। यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, सर्कल हुज रेडियस इज 1। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।